हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लर्नर कौन है। मतलब हिंदी में बोला जाता है अध्येता। तो अध्येता का सामान्य अर्थ होता है अध्ययन करने वाला। अध्येता को अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी या विद्यार्थी भी कहते हैं। शिक्षण के केंद्र बिंदु में अध्येता एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अध्येता शिक्षण ग्रहण करने के शुरुआती समय में अपरिपक्व अवस्था में होता है, लेकिन जैसे ही वो सामाजिक व सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक सद्गुणों को आत्मसात करता है तो वह परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। विद्यालयी वातावरण अध्येता के मानस पटल पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसका प्रभाव हमें सभी शिक्षक व साथी सहपाठियों के साथ अध्येता के मिलनसार व्यवहार में दिखाई देता है। विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से ही अध्येता में अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है, जो उसे जीवन पर्यंत बेहतर नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो एक जो टीचिंग जो फोकस होती है वो लर्नर के लिए ही होती है ना। तो लर्नर कौन है? जो अध्ययन कर रहा है, जो सीख रहा है, वो होता है लर्नर। यही एक केंद्र बिंदु का जो होता है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है शिक्षण का, वो कौन होता है? लर्नर होता है। वही इसमें अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि उसे सीखना होता है। और ये जब शुरुआती अवस्था में जब होता है तो ये अपरिपक्व होता है, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते उसमें डेवलपमेंट आता है। उसके चारित्रिक गुणों में, उसके सांस्कृतिक और सामाजिक गुणों में चेंजेस आने लगते हैं, व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है और उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ता जाता है। ठीक है। अब इससे संबंधित जो लर्नर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले अध्येता की विशेषता। तो उसके गुणों, सद्गुणों और विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख जो है वो निम्नलिखित है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? मूल प्रवृत्तियों से हमें देखने को मिलती है। संवेग एवं स्थायी भाव होता है, अभिवृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण और खेल एवं खेल प्रणाली से संबंधित। तो एक लर्नर के हमको अगर विभिन्न पहलू समझना है तो उसके विकास और व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो घटक है उनका हमें अध्ययन करना आवश्यक होगा। ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से उसकी मूल प्रवृत्तियां, संवेग, स्थायी भाव, अभिवृद्धि एवं विकास, वंशानुक्रम और वातावरण शामिल होता है, से हम समझेंगे। ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? तो मूल प्रवृत्तियां वह होती है जो जन्मजात, मतलब जन्म से ही उसकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं में, उसके जो एक्ट में शामिल होता है। व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं होती है जो व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से ही आती है ना। यहाँ पे सीखा नहीं जाता है, जन्म से ही उसके उसमें ये मूल प्रवृत्तियां, ये ऐसी व्यवहारिक जो प्रतिक्रियाएं आती, क्रियाएं होती है, वो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर शामिल होती है। ठीक है। तो ये सभी प्राणियों में होती है ना। इसमें संवेगों के साथ जुड़ाव होता है, जन्मजात और नष्ट न होने वाली ये ऐसी चीजें होती है जो हमेशा से उसमें बनी हुई होती है ना। उद्देश्यपूर्ण अनुभव से इसमें चेंजेस आते जाते हैं। इसका शैक्षणिक उसमें महत्व क्या है? तो आदत निर्माण, जैसे आदत निर्माण होता है ना, रुचि, रुझान जानने में सहायक होती है। ये जो प्रवृत्तियां हैं उसकी आदत डेवलपमेंट में आवश्यक होती है। उसका क्या है, रुचि है, उसको किस तरफ उसका रुझान है, ये जानने में सहायक होता है। अनुशासन, प्रेरणा और चरित्र विकास में भी ये मूल प्रवृत्तियां सहायक होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल प्रवृत्तियां। पहले हम बेसिक ये देख लेते हैं, संवेग और स्थायी भाव क्या होता है, इमोशंस और सेंटिमेंट्स क्या होता है। तो यहाँ भावनात्मक अनुभव जो शारीरिक और मानसिक बदलाव लाते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, भय, तो ये संवेग है, ये इमोशंस है और सेंटिमेंट्स है ना। तो ये जो व्यापकता, शारीरिक परिवर्तन, विचार प्रक्रिया का लोप, अस्थिरता, ऐसी चीजें इसमें संवेग के साथ आती है। ठीक है। ये हम इमोशंस देख रहे हैं कि क्या क्या एक व्यक्ति में इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी जो विशेषता क्या होगी इमोशंस की, कि इसमें शारीरिक परिवर्तन, विचार प्रक्रिया का लोप, अस्थिरता, ऐसी चीजें शामिल होगी। शिक्षण में इसका क्या महत्व होगा? इसका अधिगम जो लर्निंग प्रक्रिया में सीधा संबंध होता है। ठीक है। विद्यार्थियों के बौद्धिक और भावनात्मक विकास में ये सहायक होता है इमोशंस।
अब सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? जो अर्जित संस्कार, जो उसके पास उसने एक्वायर किया है संस्कार, उसको व्यवस्थित होकर स्थायी भाव का रूप ले लेते हैं। परमानेंट उसने जो एक्वायर किया है, बार बार उसमें उस चीज को वो मतलब अर्जित करता है, उस पर बार बार रिएक्ट करता है, उसके बाद वो स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने टाइप सेंटिमेंट्स जो होते हैं? मूर्त होते हैं, अमूर्त होते हैं, नैतिक होते हैं, साधारण होते हैं, जटिल होते हैं। इसकी क्या विशेषता है? तो ये व्यक्तित्व चरित्र के विकास में सहायक होते हैं। ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये इसका जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, उसके विकास में सहायक होगा। अनुभवों से निर्मित होते हैं ये। इसका शैक्षिक महत्व होता है कि नैतिक विकास होता है, इससे चरित्र निर्माण होता है, देश प्रेम को बढ़ावा देता है ये। तीसरा जो है अभिवृद्धि एवं विकास, तो अभिवृद्धि बाहरी शारीरिक पक्ष में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन, जैसे लंबाई, वजन। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ कैसे देखी जाएगी? ये बाहरी शारीरिक, जो आपके बाहरी एक्सटर्नल जो चेंजेस होते हैं उसको देखते हुए यहाँ पे इसमें लिया जाता है, परिवर्तन होते हैं जो, वो शामिल किया जाता है। डेवलपमेंट में क्या आएगा? शारीरिक और मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, जैसे मानसिक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, तो यहाँ डेवलपमेंट को इस तरीके से देखा जाएगा। अब इसमें विकास किस किस अवस्था में होता है? सबसे पहले बहुत ही छोटा शैशव होता है, फिर बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है। तो विकास की जो अवस्थाएं होती है, इस प्रकार से चेंजेस होती है। और शैक्षिक महत्व क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास पर ध्यान देना होता है। इसमें विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करना होता है। अगला है वंशानुक्रम और वातावरण। तो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट क्या होता है यहाँ पे? तो जब माता पिता से जो संतानों में शारीरिक और मानसिक गुण आते हैं, जो वो हेरिडिटरी होती है। यहाँ पे उनमें जो गुण आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? माता पिता से आ रहे हैं। उनके शारीरिक और मानसिक, जो हम देखते हैं ना कि बोलते हैं ये इसके पापा पे गया है, ये इसकी मम्मी पे गया है ना, तो ये शारीरिक बनावट उस हिसाब से आती है। कुछ कुछ आदतें होती है ऐसी, है ना, तो वो भी हमें हेरिडिटरी रूप से प्राप्त होती है।